बेटे ने मारा है? हाँ, छोटा लड़का, वो भी गाली देकर बोलता है। मतलब नहीं देते ना वो लोग खा? घर से निकाल देगा और क्या है वो। नुका निकल जा घर छोड़ कर, भाग जा, ले जा अपने कपड़े। मारपीट का तो ऐसा है, 2 महीने में हो जा, 3 महीने में हो जा। और का गए मेरी सासू है ना, इतने सूट ले रही है, मरेगी ना सारे छाती पर धर कर लेकर जागी। बीमार पड़ी रहूं कदे आगे नू भी ना कह माँ नू कहेगी डूब कर मर जाओ कि कुआ जोड़ पाओ तो माँ को तुम नू कहो को। से डर लगता है कि कहीं हमारे घर में आके कोई हमारे पास हमारे हथियार कोई हमला ना कर दे। नहीं तक कोई रोटी देने वाला नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्म है, हमने कोई किए ऐसे कर्म, तो ऐसी नालायक औलाद उठी। मेरे को दामाद के रूप में असली ही बेटा मिला। अभी मैंने देखा जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी तो आप बहुत फूट फूट कर रोने लग गई, क्या वजह थी इसकी? कहते हैं माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि बेटी के घर पे हो तो कोई दिक्कत है? ना ना, मैं तड़फ जाती थी कि कभी बेटों ने कांटेक्ट नहीं किया आपसे कि मम्मी वापस आ जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से ये कहूँगी कि इस उम्र में इनको आपके सहयोग का, आपके प्यार का, आपके साथ का बहुत ज़रूरत है। सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इनका साथ दो। कलयुग है और यहाँ पर हर वो चीज़ हो सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरे पापा हमेशा एक कहावत कहा करते थे जिसे सुनकर मुझे हंसी आती थी कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहा करते थे, हम सब भाई बहनों को बैठाकर, कि बेटा जिसका भी बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए ना वो इंसान सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है। और मैं सोचती थी पापा कैसी बातें कर रहे हो, बुढ़ापा तो सबका अच्छा निकलेगा, बच्चे सबके होते हैं, जिनके भी होते हैं वो अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे। लेकिन पापा इस बात पर हंस दिया करते थे और कभी मुझे समझ नहीं आया वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन आज एक न्यूज़ को कवर करने के दौरान मुझे कुछ ऐसे बूढ़े लोग मिले जिन्होंने जब अपने बच्चों के कारनामे बताए तो यकीन मानिए मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। उस खबर को करने के बाद मैंने इन लोगों को यहाँ पर बिठाया। इनसे आज मैं जो बातें करूँगी वो आप सुनिए, क्योंकि ये कलयुग है। आप भी किसी के बच्चे होंगे या आप भी किसी के माँ बाप होंगे, ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मैं आगे आपसे बीच बीच में बातें भी करती रहूंगी, लेकिन सबसे पहले इन लोगों का क्या कुछ कहना और ये किन हालातों में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं वो आपको सुनाती हूँ। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है बेटा। कितने साल की? मैं 75 साल की होगी बेटा। 75 साल की। आप क्या क्या काम करवाते हैं आपसे घर का? मैं तो सारा ही करूँ बेटा, घर में रोटी भी है, सारा काम घर का ही करूँगा। पर आप तो बीमार भी हो, आपके पैरों में भी दर्द रहे। बीमार हूँ, पूछ ले वाह बेटी, सारा करूँ। अच्छा, कितनी बार मारपीट हो चुकी है अब तक आपके साथ? अरे बेटा मारपीट का तो ऐसा है, 2 महीने में हो जा, 3 महीने में हो जा। कौन सा वाला बेटा मारता है? बड़े वाले के काम है ये तो। अच्छा, छोटे वाला बोलता नहीं कि क्यों मारेगा, वो गाली बकेगा। वो गाली तमीज़ी हुई ना, अपनी माँ को कौन गाली देता है? क्या करे फिर, मजबूरी मेरी, कहाँ जाऊं, पियर ना और ना ससुराल में है ना, मैं अकेली हूँ। मायके में कोई नहीं है? नहीं बेटा, कोई नहीं है मेरा। ससुराल में और कोई और ना कोई ना बेटा। कितने समय पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 1966 में। 66 में? हाँ 66 में हुई थी, देख लो। 92 में मेरी सासू मरी और 88 में मेरा ससुरा मरा है। कितनी मुश्किल हो गई है ऐसे हालातों में जी? मुश्किल होगी बेटा। पहले तो काम कर लिया करते, थोड़ा बहुत थोड़े बहुत कर लिया करती। 75 साल की उम्र है आपको? हाँ, इस उम्र में तो लोगों को रेस्ट चाहिए होता है कि लोग सेवा करें। कोई सेवा भी बना, कोई सेवा नहीं होती। कोई सेवा नहीं बेटा। ऐसा तो नहीं वीडियो देखने के बाद आपके बच्चे और मारेंगे आपको? ना, नू ना कह कुछ भी, नू ना कह। मेरे टीवी है ना, देखेगा कितने वीडियो। अच्छा, टीवी नहीं है आपके पास? टीवी नहीं है बेटा। आप इतने प्यारे हो फिर भी आपके बच्चे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई जिसने करना हो ना बेटा वो तो करेगा। बहू गमने के लिए रखा है, बिहार की है, एक तो एक बढ़िया सूट जूसू पहनने, और जब भी के है और का गए मेरी सासू है ना, इतने सूट ले रही है, मरेगी ना सारे छाती पर धर कर लेकर जागी। अच्छा, बहू भी टॉर्चर करती है? हाँ, मतलब बेटा तो बेटा, बहू भी ऐसी आई। लव मैरिज करिए क्या? आप तो हरियाणवी लग रहे हो। हाँ हरियाणा की बेटा। और बिहार की बहू आई है? बिहार की आई। लव मैरिज है बेटे की? नहीं, किसी ने रिश्ता करवाया था यो। अच्छा, न्यू कर हरियाणा से बिहार पहुंच गया? हाँ, मैं तो बेटा ना मैं बिहार गई ना मैं कुछ गई, उसका बाप और उसका जीजा और उसका भाई आया था, वो फेरे दे कर गया है। और
हमने अपने घर में बैठा लिया है बस। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बुढ़ापा क्या वाकई में, जो मैंने बताया आपको, मेरे पापा भी कहा करते थे जिसका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए, तो क्या सच बात है ये? सच बात है बेटा। जिसकी बेटा बेटी सेवा करेंगे ना, बुढ़ापा खूब अच्छी तरह कटे है। मेरे धोरे मेरी सासू और मेरा ससुरा रहा, मैंने इतनी सेवा करी। मेरा जेठ कहता कहता मर गया। नोला मैंने बहू आ रही थी, नोला बहू आई थी, नोला और आके देखी थी, नोला जिसी हमारे बहू आई है ना, ऐसा नोला भगवान सब गाओ। मैंने इतनी सेवा करी। आपको नहीं मिली ऐसी बहू? नहीं, मैंने ना मिली बेटा। कभी बहू ने ऐसे बिठा के पूछा नहीं कि माँ जी क्या तकलीफ है? ना ना, बीमार पड़ी रहूं कदे आगे नू भी ना कह माँ ले पानी दे ले या चाय ले तू। और पोतियां भी ऐसी हैं ना, पोतियों की तो शादी हो गई। एक की दो यहाँ की शादी करा के, जो छोटी पोती है ना 10 साल की, वह लाई कोना में, उन्हें देखो है ना, वह जो बात थी ना वह अब ऐसे जवाब देती आपके काना के कीड़े जड़ जाते। वो भी बदतमीजी करती है? नहीं, जवाब देती है। अपने ताऊ ने जवाब देगी अपने बाप ने। नु कहेगी डूब कर मर जाओ कि तक कुआ जोड़ पाओ तो माँ को तुम नू कहो हो। अच्छा, मतलब आपके पक्ष में है पोती? वह मेरे पक्ष में है। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं है? नहीं है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। कितने साल के हो? मैं 72+। 72+ जी। अभी आप कैसे अपना गुजारा चला रहे हो? ऐसा है जी, मैं इस समय ई रिक्शा चलाता हूँ जो कि बिना नंबर का है और वो रोड पे वैलिड नहीं है, ना मेरे पास लाइसेंस है, और मैं किराए का रिक्शा चलाकर अपना और अपनी बीवी का पेट भर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो मतलब अगर आप काम ना करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो लोग आपको खाना वगैरह खिला सके? ऐसा है जी, मेरी बेटी ब्याह रखी है, वो अपने ससुराल में ठीक ठाक है, और उसके पास रहना हम चाहते नहीं, क्योंकि बेटी के पास रहना हिंदू धर्म में बेटी के घर का पानी नहीं पीना? नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। और बेटा मेरा जो है वो पहले ठीक था, लेकिन उसकी संगत ऐसी हो गई है कि वो ई रिक्शा चलाता है और शराब पीता है। पहले ही चक्कर में शराब पिएगा, संतरा और चक्कर चला के अपना ही पेट भरता है, और उसके साथ 2-4 बंदे मिलकर ऐसे रहते हैं जो कि शराब ही पीते हैं, और शाम को उसके पास भी अपने रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते, और वो कहीं पता नहीं कहाँ, कभी सड़क पे सोता है, कभी कहीं सोता है, हमारे पास नहीं आता, ना हम उसे अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो नशे ऐसे ऐसे करता है कि जिससे हमें उसकी से डर लगता है कि कहीं हमारे घर में आके कोई हमारे पास हमारे हथियार कोई हमला ना कर दे, इसलिए उसे हम अपने कौन है आपके परिवार में? हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं बस। और अगर हम मैं रिक्शा ना चलाऊं तो हमारे घर में दूध भी नहीं आ सकता, रोटी का खर्चा भी नहीं, और कोई आम का साधन भी नहीं है। आपको ही कमाना पड़ता है खाने के लिए? और जो हमारा पहले सर्विस के दौरान जो मेरा मकान था, वो मकान इन्होंने लड़ाई झगड़े, जैसे मेरे बेटे ने अपनी लव मैरिज करी थी, भगा के लाया था लड़की को नंदनगरी से, और उसके अब वो भी अलग रहती है, अपने बच्चों को 2 बच्चे हैं उसके, उसको पालती है, नौकरी करती है, उसके साथ भी हमारा बस दूर की राम राम है। जिंदगी कितनी मुश्किल है बुढ़ापे में इस तरह से जीना? ऐसा है जी, जब तक गाड़ी चल रही है की तब तक नहीं, तक कोई रोटी देने वाला नहीं है। अब ये पता नहीं ये शरीर कब तक चलेगा, और रिक्शा भी कब तक चला पाऊंगा, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है। जब बच्चा पैदा हुआ होगा, आपका बेटा पैदा हुआ होगा, तो कहते हैं वंश आगे बढ़ेगा, बेटा हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ जब नहीं हो रहा है तो क्या लग रहा है आपको? हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्म है, हमने कोई किए ऐसे कर्म, तो ऐसी नालायक औलाद उठ गई। बेटी भी कोई मदद नहीं करती? चलो वहाँ आप रह नहीं सकते, कुछ पैसे भेजती हो आपको कि आप लोगों का खर्च? मेरे पास वो तो कहते हैं हमारे पास आकर रहो, रोटी पानी खाओ, आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये कि उसके भी बच्चे बड़े हो गए हैं जी, और अब ठीक है हमारा दामाद और हमारी बेटी हमारी इज्जत करेंगे सब कुछ, लेकिन अगर उनके बच्चे कल को बोल बैठे तो हम कहाँ जाएंगे? बेटी के घर में जाना रहना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना हमारी बीवी करती, ना हमारी ज़मीर मानती है कि हम बेटी के घर जाकर रहें। ठीक है, मिलने चले गए, देख आए, राजी खुशी पूछ आए, सुख दुख में कभी वो आ जाते हैं और हमारे को दवाएं दुआ दिला जाते हैं, लेकिन ये अपनी उसमें नहीं है कि मैं अपनी बेटी के पास जाकर रहूं। हाँ, ये है कि जब तक शरीर चल रहा है तब तक तो करेंगे, फिर देखो कौन संभालता है,
क्योंकि सरकार ने तो हमारे को धोखा दिया ही दिया है। पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिल क्योंकि हमारे को, मैंने जब वीआरएस आई थी उससे पहले ही पेंशन स्कीम डीटीसी में लागू हुई, तो मैंने पहले दिन ही फार्म भरा था कि मैं पेंशन लूँगा। लेकिन 93 में मैंने वीआरएस ले ली। वीआरएस में क्लियर लिखा कि आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन 95 तक इन्होंने कोई पेंशन नहीं दी। मैंने वहाँ पर लिख के दिया कि मुझे पेंशन, ये एम्प्लॉयर फंड दे दो, क्योंकि तो उसमें 3-3 4-4 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। सिद्ध दिवस में जाकर उन्होंने कहा, पहले तो मैंने लिख के दिया कि मेरे को मेरा फंड वापस दे दो, जब पेंशन लगेगी तब मुझे उसका लाभ लेने का मौका दिया जाए। इन्होंने ये पूछना चाहूंगी, जिंदगी कितनी मुश्किल है, और खासकर बुढ़ापे की बात करें तो कितनी मुश्किल है जीना, खुद कमाना। आज की डेट में अगर यदि कि किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी ज़िंदगी नरक है, और शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कब जवाब दे दे। कि पैसा होगा तो कम से कम कोई इलाज तो करा लेगा, कहीं दवा दारू तो ले लेगा, कोई पैसे के लालच में ही उसकी सहायता कर देगा कि मुझे इससे पैसा मिल जाएगा या कोई इससे कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर किसी को कुछ भी नहीं है तो उसको तो एक कुत्ते की ज़िंदगी से भी बदतर ज़िंदगी है कि एक तरफ कुत्ते कारों में घूमते हैं और एक तरफ इंसान रोटी के लिए तड़प रहा है। अभी मैंने देखा जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी तो आप बहुत फूट फूट कर रोने लग गई, क्या वजह थी इसकी? वो अंकल जी की जगह मेरे पापा भी 75 में अभी डेथ हुई है दिसंबर में। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी सबसे हाथ जोड़ के कि अगर बेटे किसी लायक नहीं हैं, कलयुग हो रहा है या तो कुछ लगा लो, बेटियों को भी इतना ही प्यार करा जाता है। बेटियां अपने माँ बाप की सेवा कर सकती हैं, उनके लिए हर कदम पे खड़ी हो सकती हैं बेटियां। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा ही सब कुछ करेगा। आज मेरे माँ बाप हैं, 8 साल से मेरे पास रह रहे हैं, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहते हैं माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। मैंने अपनी सास को भी इतने अच्छे से रखा, ससुराल पक्ष को भी इतने से अच्छे से रखा, और अपने माँ बाप को भी रखा। अगर एक मैं मिडिल क्लास की लड़की होके, गृहिणी होके ऐसा कर सकती हूँ, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अपने माँ बाप को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ मत दो। भाई किसी लायक नहीं है तो आप अपने माँ बाप का करो। मेरे भी हस्बैंड प्राइवेट जॉब में ही हैं, कोई अच्छा वो नहीं है रिस्पॉन्स, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। माँ बाप के लिए जितना हो सके उनको तड़फाओ मत। उन्होंने बचपन में तुम्हें बाहर नहीं निकाला है, रोड पे खड़ा नहीं करा तुम्हें, तो उनको बुढ़ापे में देखो। उनका बुढ़ापे में ध्यान रखना हम औलाद का ही फ़र्ज़ है। उनको इतना परेशान मत करो कि वो कल को कोई गलत कदम उठाएं, गलत उनके साथ हो जाए। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से ये कहूँगी कि इस उम्र में इनको आपके सहयोग का, आपके प्यार का, आपके साथ का बहुत ज़रूरत है। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनका साथ दो। बुज़ुर्गों को इतना तड़फाओ मत कि भगवान भी त्राही हो जाए सारे में। कलयुग तो आ ही रहा है। अपने हाथ से ला रहे हो आप लोग अपने घर के भगवानों को तिरस्कार करके इनका सम्मान करो। कहते हैं एग्ज़ाम में तो टिक सब करते हैं, राइट रॉन्ग ना हो जाए, हमें पास होना है, लेकिन वो ईश्वर के आगे तुम कौन सा एग्ज़ाम पास कर रहे हो अपने माँ बाप को इस उम्र में तड़फा के। वो अंकल जी बैठे 72 ईयर्स के, वो आंटियाँ बैठी, यूँ बताओ इतने बुजुर्ग बाहर खड़े हैं, क्या कौन सा एग्ज़ाम पास कर रहे हो तुम लोग? दुनियादारी का ही करोगे, ईश्वर के खाते में कुछ नहीं लिखना है तुम्हें। मैं तो सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने वृद्ध माता पिताओं को कोई तकलीफ़ मत दो। इनका आशीर्वाद सबसे कीमती चीज़ है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे आने वाले कल को भी संवारेगा, तुम्हारे बच्चों के कल को भी संवारेगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे अभी मैंने यहीं पर सुना कि जब शादी हो जाती है तो फिर एक महिला के ऊपर और भी जिम्मेदारी हो जाती है, ससुराल हो गया या फिर पति हो गया, तो आपके जो पति हैं वो सपोर्ट करते? कभी उन्होंने कहा नहीं कि अपने माँ बाप क्यों रखे तूने यहाँ? एक आधी बारी जेंट से गुस्सा आता है तो उसके लिए मेरे को एक्शन लेना पड़ता है। तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगी। मैं अपने माँ बाप को लेकर अलग चली जाऊँगी, तुम रहो अकेले, लेकिन माँ बाप का साथ दूंगी। मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकती इस उम्र में। मैं तुम्हें एक टाइम को छोड़ सकती हूँ क्योंकि तुम कमा रहे हो, कर रहे हो, तुम्हें ज़रूरत होगी जब तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम्हें नहीं है ज़रूरत मेरे माँ बाप की तो मैं अपने माँ बाप को लेकर निकल जाऊँगी। हाल वो सपोर्ट पूरा करते हैं। कहते हैं इंसान में कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन पापा थे, कभी नीचे गिर जाते थे तो गोद में उठा के बिठाते भी थे, पूरा सपोर्ट करते मेरे। बहुत अच्छे दिए ऊपर वाले ने। आपने जैसा कहा आप अपने भाइयों के बारे में कुछ बुरा नहीं बताना चाहेंगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी 2 भाई हैं आपके जो आपकी माँ का ध्यान नहीं रख सके, ये तो सच्चाई है। बड़ी दीदी है, ये तीनों बहन भाइयों के पास रह ली, मैं तीसरे नंबर की हूँ। बड़ी दीदी उत्तम नगर में रह रही हैं, दोनों भाई रह रहे हैं मेरे।
तीनों बच्चों के पास रह ली थी ये। फिर लास्ट में गुजरात तो काफ़ी अलग ही स्टेट पड़ जाता है अपना, तो बाद में गई है पापा से जब जो अंकल कह रहे जैसे कि अब कमाया नहीं जाए तो रोटी नहीं मिले, मेरे माँ बाप की वो कंडीशन आ चुकी थी क्योंकि मेरे पापा के पैर ख़राब हो गए थे, वो कुछ ही नहीं कर पा रहे थे, तो इनको रोटी की भी दिक्कत हो जाती और किराए के मकान में रह रहे थे, इनका अपना भी मकान नहीं था क्योंकि मेरे पापा इतने बीमार हुए, सहयोग किसी का था नहीं, तो इनके सिर पे छत भी नहीं थी, तो इसलिए मेरे को इनको गुजरात लेकर जाना पड़ा। माता जी, आपको ऐसा लग रहा है कि दामाद के रूप में आपको असली बेटा मिल गया? बिल्कुल, मेरे को दामाद के रूप में असली ही बेटा मिला। जो जिम्मेदारी बेटे की थी वो दामाद और बेटी निभा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बेटा बेटी भी, देवता देवती भी मेरे सहयोग करते हैं। मेरी देवती ने MBA कर रखी है, अच्छी पोस्ट पे है। देवता वो भी जो है लगा हुआ है। दामाद भी मेरा अच्छे हैं, 3। कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि बेटी के घर पे हो तो कोई दिक्कत है? ना कभी नो, ऐसा कभी बेटों ने कांटेक्ट नहीं किया आपसे कि मम्मी वापस आ जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारा खुद का डिसीजन है। मैंने कहा जब तुम छोटे थे तुम कोई कदम उठाते थे, हम कहते थे कि ये कदम मत उठाओ, तुम कहते थे हम निकल जाएंगे, तो मैं तड़फ जाती थी कि मेरे बच्चे बाहर ना निकल जाए। आज जो है आप, हमारा डिसीजन नहीं, तुम्हारा डिसीजन था कि माँ बाप को रख सकते हो कि नहीं। हो सकता है बेटा हम में ही कोई कमी हो जो हम 3 के पास नहीं रह सके। 3 बच्चों के पास आप रहे लेकिन रह नहीं पाए? रहे, मकान था तब तक सब अपने, लेकिन जब पैसा चला गया, मकान चला गया, तो असलियत पता चल गई बच्चों की। इसलिए वो भी नहीं कर पाए, सिक्योरिटी की जॉब कर रहे थे दिल्ली में, मायापुरी में, रिटायरमेंट के बाद इससे वो भी नहीं कर पाए। मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, जब मम्मी ने फ़ोन करके बुलाया, कह रही बेटा आके ले जा, अब कोई रखने वाला नहीं है। इनके शब्द थे कि तू आके ले जा मेरे को। फिर मैं अपने माँ बाप को यहाँ से ले गई। और 8 सालों से आप ही रखते हो? 8 सालों से मैं, अब पापा की डेथ हुई है वो सब भी 24 दिसंबर को। हाँ, वो सब भी आपने किया। ससुराल वाले भी अच्छे हैं इसका मतलब आपके? सासू माँ की भी डेथ अभी 2022 में हुई है, तो वो भी मेरे को यही कहती थी, प्रीति बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर, अपने पास रख। मेरी सास ने भी कभी कुछ नहीं कहा, मेरे परिवार ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ये खबर खास तौर पर उन लोगों को देखनी चाहिए जो बेटी पैदा होने पर रोते हैं। जी हाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी खबरें की हैं जहाँ पर लोग बेटी पैदा हो जाने पर बेटियों को या तो जिंदा मार देते हैं, दफना देते हैं या फिर टॉयलेट तक में फेंक देते हैं। आपने भी ये खबरें देखी होंगी जिसे देखने के बाद समझ नहीं आता कि क्या बोले ऐसे लोगों के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, जो लोग बेटा पैदा करने की चाह में रहते कि भाई बेटा पैदा होगा तो वो ज़िंदगी भर आपका साथ देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक खबर को करने के दौरान ही जब आप सोचिए, मुझे यहाँ पर 3 से 5 लोग ऐसे मिल गए, बल्कि लोग बहुत सारे थे। बहुत सारे लोग कैमरे पर नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा उनसे नाराज़ हो जाएगा। भले ही वो बेटा उन्हें बिल्कुल भी इज्जत ना देता हो, लेकिन फिर भी इन लोगों के मन में ये था कि नहीं, हमारे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मैंने मनाया कि वो ये चीज़ें आगे रखें ताकि लोगों तक ये पहुँचे। ख़ास तौर पर आज की जो जनरेशन है, आप मॉडर्न होने के नाम पर अपने माँ बाप को इस तरह से नकार नहीं सकते। ये वही माँ बाप है, चाहे कैसे भी हों, अच्छे हो बुरे हो। इन्होंने भी तो बचपन में हमें पाला पोसा। हम जब ज़िद्दें करते थे तो ये हमारे लिए चीज़ें लेकर आया करते थे। जब हम कहते थे मम्मी पापा हमें ये चाहिए, चाहे उनके पास पैसे होते या ना होते, लेकिन वो हमारे लिए लेकर आते थे। तो अब क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनकी सेवा करें? और इसे आप किसी बोझ के तहत क्यों समझते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। माँ बाप आपके हैं, ज़िंदगी भर उन्होंने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, खून पसीने की जो मेहनत है उसका पैसा आप पर लगाया है। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि बुढ़ापे में आप अपने माँ बाप का सहारा बने, उन्हें खुश रखें? न जाने कब तक भगवान ने आपके पास माँ बाप को दिया हुआ है। कहते हैं ना, माँ बाप एक ब्लेसिंग होते हैं। तो आखिर आज के लोग ऐसा सलूक कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये पूरी खबर दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो ऐसे लोग हैं उन्हें थोड़ी बहुत शर्म आए और उनके अंदर की ये जो चीज़ें हैं वो शायद कहीं ना कहीं मर जाएं कि भैया ऐसी चीज़ें मत करो अपने माँ बाप के साथ। अगर किसी के सर पे माँ बाप का साया है तो वो बहुत कीमती और बहुत खुशकिस्मत
इंसान है। कहते हैं ना, जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं होता, इसका दुख आप उनसे जाकर पूछिए। अगर ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ दी है कि आपके पास माँ बाप हैं, तो आप उसकी कदर कीजिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।